ग्लेडिएटर आमतौर पर पेशेवर लड़ाकों या तलवारबाजों को कहा जाता था। यह मुख्यतः गुलाम बाजार से खरीदे गुलाम या फिर युद्ध में हारे हुए कैदी होते थे, जिन्हें प्रशिक्षित करके ग्लेडिएटर बनाया जाता था, जिनकी जीवन में भूमिका वहाँ के राजा तथा रोमन भीड़ के मनोरंजन के लिए लड़ना या मारना होता था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहली शताब्दी के दो प्रसिद्ध ग्लेडिएटर प्रिक्सस एंड वैरस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिक्सस एंड वैरस पहली शताब्दी के दो प्रसिद्ध ग्लेडिएटर थे। वैरस के साथ उसकी लड़ाई 80 ईस्वी में फ्लेवियन एम्फीथिएटर के उद्घाटन समारोह के तौर पर किया गया था। यह शुरुआती दिनों के खेलों का मुख्य आकर्षण था, जिसका प्रायोजन टाइटस द्वारा किया गया था। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन रोम के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक था, जिसका निर्माण 72 ईस्वी में फ्लेवियन राजवंश के पहले सम्राट वेस्पेशियन के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और यह 80 ईस्वी में वेस्पेशियन के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी टाइटस के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ। 80 ईस्वी में जब संरचना पूरी हुई तो टाइटस ने लगभग 100 दिनों तक चलने वाले उद्घाटन खेलों को आयोजित करके इसके उद्घाटन का जश्न मनाया। ग्लेडिएटोरियल लड़ाइयों के अलावा मनोरंजन में विभिन्न प्रकार के जंगली और पालतू जानवरों की लड़ाइयाँ, स्वार्जिक निष्पादन और साथ ही ग्लेडिएटर लड़ाई शामिल थी। उद्घाटन खेलों के मुख्य आकर्षण में से एक प्रिक्सस एंड वैरस के बीच की लड़ाई थी। हालांकि इन दोनों योद्धाओं ने साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई उनका एक दूसरे के विरुद्ध था, जिसने उस समय की भीड़ को अपनी ओर आकर्षित किया। जबकि अन्य ग्लेडिएटोरियल युद्ध भी समारोह के दौरान आयोजित किए गए थे, प्रिक्सस एंड वैरस के बीच की लड़ाई इस मायने में भी अनोखी है कि यह रोमन ग्लेडिएटोरियल युद्ध का एकमात्र विस्तृत वर्णन है जो आज तक जीवित है। इन दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई को मार्शल के ऑन द पब्लिक शूज ऑफ डोमिटियन में पाया जा सकता है और यह इस प्रकार है। मार्शल के अनुसार प्रिक्सस एंड वैरस ने जिन्हें एक दूसरे के विरुद्ध चुना गया था, इन दो योद्धाओं के बीच लंबे समय तक संघर्ष बराबर रहा। हालांकि और भी ग्लेडिएटर थे जिन्हें इन समारोह में भाग लेना था, परंतु उनकी लड़ाई को शुरू हुए तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नियम यह भी था कि अगर कोई हार मंजूर करता है तो अपनी उंगली उठाकर संकेत दे सकता है। आखिरकार लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद दोनों को विजयी चुना गया। दोनों योद्धाओं को टाइटस ने रूडेस की तलवारें भेंट कर उपहार के तौर पर आज़ादी दे दी गई। तो इस तरह से वे दोनों लड़े और दोनों जीते। अगर इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो मार्शल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अलावा प्रिक्सस एंड वैरस के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है। इन दोनों योद्धाओं की उत्पत्ति के बारे में हमें ना तो कोई जानकारी है और ना ही उनकी लड़ाई के बाद क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। हम ग्लेडिएटर के रूप में भी उनके कैरियर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। यह संभव है कि वे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध ग्लेडिएटर थे, क्योंकि उन्हें कोलोसियम के उद्घाटन के लिए आयोजित समारोह के भाग के रूप में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने के लिए चुना गया था। प्रिक्सस एंड वैरस के बीच की लड़ाई को BBC द्वारा कोलोसियम एक ग्लेडिएटर स्टोरी के नामक डोकू ड्रामा में काल्पनिक रूप से दिखाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।